सतनाम। महासत्संग चैनलों के नाम सामने दिए गए जितने 3 चैनल हैं, ये सभी महासत्संग चैनल माने जाते हैं, क्योंकि इसमें सच्ची शिक्षा और सही ज्ञान साहिब का दिया गया है। इसमें ताबड़तोड़ सत्संग होता है, जिसमें सत्य और अलग और असत्य अलग करके दिखाया जाता है। यह तीनों चैनल के सत्संग आपको जरूर सुनना चाहिए, तभी आप लोगों के साथ भला हो। सतनाम। साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। किसी भक्त की जिज्ञासा थी और एक प्रश्न उन्होंने किया था और उनका प्रश्न बहुत अच्छा था। हालांकि हमने हर प्रकार से समझाने का पूरा प्रयास किया है, परंतु इस वीडियो में हम खास तौर से उसे समझाएंगे जो शब्द उन्होंने कहा था। अर्थात ये शब्द है साहिब का, और इस शब्द का भेद अर्थात अर्थ अच्छी तरह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए यही बात समझाने के लिए हम यहाँ पर इस वीडियो में आपके सामने आए। प्रश्न है कि सूरत समावेश शब्द पे ताही काल ना खाए, इसका अनुवाद यहाँ पर बताया जा रहा है। सूरत समावेश शब्द पे ताही काल ना खाए। अब यहाँ पर सीधे समझ लेना आपको कि आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है, परमात्मा में समा जाती है। समा जाने का मतलब होता है जैसे आटा में पानी डाल दो और उसको आटा को गूंद दो तो पानी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा में जब आत्मा समावेश हो जाती है तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। कब? जब परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो परमात्मा में विलीन होने वालों के लिए कहा गया है सूरत समावेश शब्द पे ताही काल ना खाए। यानी जो व्यक्ति इस संसार में आया है, भवसागर में मनुष्य का तन पाया है और भक्ति में लगा हुआ है, परमात्मा की खोज में लगा हुआ है, परमात्मा को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसकी दवाई परमात्मा है, उसकी चाहत परमात्मा, उसकी आखिरी इच्छा परमात्मा है और परमात्मा शब्द स्वरूप है। अब यहाँ पर ये भी जानना है, परमात्मा शब्द स्वरूप है, इसलिए साहब ने कह दिया सूरत समावेश शब्द पे। तो सूरत कह दिया आत्मा को, आत्मा मतलब आप हो गए, आप मनुष्य के तन में आत्मा हो और परमात्मा स्वरूप में शब्द है। तो उस शब्द स्वरूप परमात्मा के लिए जो व्यक्ति उस शब्द स्वरूप परमात्मा से मिलने के लिए, उस शब्द स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए जो व्यक्ति अपनी कुर्बानी दे सकता है, जो व्यक्ति इस संसार में सदगुरु कबीर साहब के बताए अनुसार चलकर अपने जीवन को सार्थक करने की पूरी कोशिश करता है, यानी परमात्मा के लिए वो मरना चाहता है, जो निडर हो जाता है, जिसे केवल परमात्मा ही दिख रहा है, उसे संसार में और मोह माया कुछ भी नहीं दिख रहा। कहने का तात्पर्य संसार के सब छोटे काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम है परमात्मा सत्ता को प्राप्त करना इस मानव तन को पाकर। तो परमात्मा सत्ता को पाने का कार्य तो बिना भेदी गुरु के पूरा हो नहीं सकता है। इसलिए जब तक भेदी गुरु आपको नहीं मिलता तब तक सार शब्द स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब तक सार शब्द ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक सुरती उसमें समावेश नहीं हो सकती है। मतलब ये कहने का है कि हमें आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए क्या करना है, उसकी ओर लगन लगाना है। सबसे पहले तो उसे जानना है। तो उसे जाने बिना ही इस संसार के बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, मतलब आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए, परमात्मा में लगाने के लिए। कुछ लोग मतलब बहुत प्रकार के लोग इस संसार में भ्रमित हैं, जो अपने आप को ही मतलब सब कुछ समझते हैं, यानी शरीर के अंदर ही ध्यान लगाते हैं और समझते हैं कि मैंने अपने आप को जान लिया। अपने आप को जानने वाला ज्ञानी इस संसार में मूर्ख ही माना जाता है। ज्ञानी तो वो होता है जिसने परमात्मा सत्ता को जाना है, जिसने परमात्मा सत्ता को पहचाना है। ज्ञानी वो हो सकता है। अपने आप को जानने वाला महामूर्ख है इस संसार में। साहब ने केवल उदाहरण समझाने के लिए कहा है, लेकिन इस संसार में बहुत सारे पाखंडी लोग केवल अपने ही आप को जानने के लिए साधना करते हैं। कई प्रकार की साधनाएं उन्हें बताई गई है। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा नहीं बताया है। सदगुरु कबीर साहब ने संकेत इस प्रकार से दिया है, आत्म चीन परमात्म चीन संत कहावत शोर। जिस समय आपको भेदी गुरु के द्वारा सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का ज्ञान होता है, उसी समय आपको आत्मज्ञान हो जाता है। कहने का तात्पर्य सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा समुद्र समान है और आत्मा एक बूंद समान है। जब आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं तो परमात्मा से ही आपको पता चल जाता है कि आत्मा कैसी है। तो यहाँ पर साहब ने यही कहा सूरत समावेश शब्द पे ताही काल ना खाए। तो काल उसको नहीं खाएगा, काल के जाल में वो नहीं जाएगा जो परमात्मा में विलीन हो गया है, परमात्मा के लिए अपना जीवन त्याग कर दिया, अपना जीवन समर्पण कर दिया, अपने आप को मोह माया से अलग कर लिया। इस संसार में जो मतलब संसार में जो चल रहा है, इसने दुनिया भर का प्रेम नौटंकी, ये सब संसार में जो देखा देखी सुना सुनी चल रहा है, ये सब को छोड़कर जिसने परमात्मा की ओर लगन लगा ली,
जिसने परमात्मा को खोजा है, जिसने परमात्मा को पाने की पूरी कोशिश की है, जिसके अंदर लोभ नहीं है। इस संसार में है क्या? आज है, कल नहीं है। ऐसी चीजें संसार में है, ये माया का बाजार है, जहाँ पर लोग सौदा करते हैं और सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लगा, साथ ही सारे जागे तू ना जागा। यानी आप लोग घाटे का सौदा ज्यादा करते हैं। ऐसा सौदा करो जिसमें आपको घाटा नहीं होना चाहिए। तो सौदा तो आप लोग लेते हैं, यानी गुरु तो आप लोग बनाते हैं, गुरु से आपने सौदा किया है, परंतु आपको सच्चा गुरु नहीं मिला, सतगुरु नहीं मिला, इसलिए सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला। तो सूरत समावेश शब्द का मतलब हो जाता है जो परमात्मा के लिए एक बार मरना चाहता है। कहने का तात्पर्य, हमने कोई संविधान आपको बतलाया है, आदि अनादि मुक्ति पंथ के कड़े संविधान होते हैं, हमने आपको किसी संविधान पे चलाने की कोशिश की है, हमने बताया है कि बेटा आपको ऐसा काम करना है और ऐसा काम नहीं करना, यानी आपको सदगुरु कबीर के सिद्धांत पे हम आपको चलाते हैं, परंतु आप नहीं चलेंगे तो निरंजन आपको अपने जाल में फंसा लेगा। और अगर आप हमारे बताए गए संविधान में चलेंगे तो निरंजन आपको अपने जाल में नहीं फंसा सकता है, क्योंकि इस शरीर में इस दुनिया में हर किसी प्राणी को, हर जीव को मृत्यु और जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो यानी जो परमात्मा के लिए एक बार मरना चाहता है वो व्यक्ति सत्य से नहीं डिगेगा, और जो व्यक्ति सत्य से नहीं डिगेगा इसका मतलब है कि वो परमात्मा में विलीन हो गया है, परमात्मा के लिए मरना चाहता है। और जो व्यक्ति परमात्मा के लिए मरना भी चाहता है तो भला इस संसार में वो व्यक्ति परमात्मा के लिए क्या नहीं कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार से सत्य का एक ऐसा रास्ता है जिसमें डिगना नहीं चाहिए। अगर डिगने वाला कमजोर व्यक्ति, कमजोर बुद्धि वाला, कमजोर विवेक वाला, कमजोर परमात्मा से लगन वाला व्यक्ति है, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात उसकी परमात्मा में सुरती नहीं लगेगी। मान लीजिए आपको ज्ञान हो गया है, परमात्मा का ज्ञान आपको हो गया है, लेकिन संसार में आप रह रहे हो, शरीर में आप रह रहे हो। इस संसार में झूठ बोलने से मनुष्य को पता नहीं है कि घाटा क्या होता है, फायदा क्या होता है। जो सत्य मार्ग में चल रहा है उसे झूठ बोलने का किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं होता है, क्योंकि सत्य का मार्ग ही अलग है। झूठ में चले गए तो निरंजन की दुनिया में पहुंच गए। तो सत्य का एक ऐसा ही मतलब रास्ता है, साहब ने कहा है, सत्कर्म की कमाई तिल भर घटे न राई, यानी धैर्यता रखो और संतोष रखो, जो तुम्हारे पास है उसी से अपना जीवन गुजारा करो। कहने का तात्पर्य लालच मत करो। ये जो सत्य मार्ग पे चलता है, जो मोक्ष की ओर जाना चाहता है, परमात्मा में जिसकी लगन लगी है, वो कभी सत्य को नहीं छोड़ता। यानी चाहे उसको भूख लगे तो खाना भी ना मिले तो वो खाना खाने के लिए चोरी नहीं करेगा, यानी गलत काम नहीं करेगा, दूसरे का छीना झपटी नहीं करेगा, प्रेम से ही मांगेगा, भूखा मर जाएगा, लेकिन सत्य का रास्ता नहीं छोड़ेगा। जो सत्य का रास्ता नहीं छोड़ता है उसी को समझ लेना इस संसार में कि वो उसकी सुरती शब्द में समावेश हो गई। शब्द का मतलब है कि परमात्मा में वो मतलब विलीन हो चुका है, परमात्मा के लिए वो खो चुका है, परमात्मा में खो चुका है। वो सत्य नहीं छोड़ना चाहता, असत्य सब कुछ छोड़ना चाहता है। असत्य क्या है? असत्य जगत प्रपंच जो आपको दिख रहा है ना, ये सब कुछ असत्य है। इसमें मोहित रहना, इसके लिए झूठ बोलना, इस संसार में जितने नाते गोते रिश्ते जो भी होते हैं, इनके लिए भी लोग झूठ बोल देते हैं, यानी अपने लिए नहीं सही दूसरों के लिए। झूठ बोलने का नियम सत्य मार्ग पर है ही नहीं, यानी सत्य मार्ग में चलने वाले को झूठ बोलने की इजाजत ही नहीं होती है। परंतु आदि अनादि मुक्ति पंथ में केवल गुरु से आप लोग झूठ ना बोलें, ये हमेशा का नियम आप लोगों को बतलाया जाता है। अगर आप लोग इतना भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें झूठ बोलना ही है हर हाल में ही, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए शायद हम हमेशा कहते रहते हैं कि हमसे कभी भी झूठ मत बोलो, कोई भी व्यक्ति मत बोलो, क्योंकि हमसे झूठ बोलने का मतलब है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। हम झूठ से नफरत करते हैं, आप लोगों की चुनी गिनी बातों में हम आने वाले हैं नहीं। कहने का मतलब है जो आदि अनादि मुक्ति का पंथ का संविधान है वो सदगुरु कबीर साहब का संविधान है। आप जब उसमें चलेंगे और जब बताए मार्ग पे चल पड़ेंगे तभी माना जाएगा कि तुम सत्य में अडिग हो चुके हो, अटल हो चुके हो, आप समझ चुके हो कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। अभी संसार में लोग सोचते हैं भक्ति भी कर लो और जीवन गुजारा भी बढ़िया होना चाहिए, ऐश आराम भी करना है। तुम्हें पता नहीं है भक्ति के मार्ग में कितने ठोकर लगते हैं, कितनी तकलीफ होती है, जिससे होती है ये बात केवल वही जानता है। भक्ति के मार्ग में बहुत ठोकर, धर्म संकट आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है कि इस समय मैं क्या करूं। लेकिन उस समय भी जो सच्चा सेवक सदगुरु का होता है, जो सच्चा परमात्मा का भक्त होता है, वो हर समय यही देखता है कि मेरा भक्ति खंडित नहीं होना चाहिए, मेरी भक्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। चाहे ये संसार छूट जाए, संसार छोड़ो, ये मेरा शरीर भी मिट जाए, वो सत्य के लिए एक बार मरता है। तो जो व्यक्ति सत्य के लिए मरना चाहता है, सत्य के लिए, सत्पुरुष परमात्मा के लिए मरना चाहता है,
वो व्यक्ति परमात्मा में विलीन हो चुका है। और परमात्मा में विलीन होने के लिए सबसे पहले परमात्मा को जानना होता है। तो परमात्मा को जानने के लिए आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा भेद ज्ञान प्राप्त होता है और आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब के बताए गए मार्ग पे चलाया जाता है। तो आप लोगों को जो तीनों चैनल के नाम दिए जा रहे हैं, तीनों चैनल में जाकर आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और कबीर साहब के कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आएगा पूरा बीजक। एक तरफ से आप लोगों को धीरे धीरे समझने में सब कुछ आ जाएगा कि हम क्या बतला रहे हैं और सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया। सार शब्द भेद, इसमें अगर जो वीडियो आप देख रहे हैं ये चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोगों को जितना भी मतलब सदगुरु कबीर साहब से या कि मोक्ष से या कि भक्ति से संबंधित जितना ज्ञान है आप लोगों को प्राप्त होगा और स्पष्ट रूप से सही ज्ञात होगा, यानी आप लोगों को सही जानकारी दी जाएगी। तीसरा चैनल है साहेब कबीर मुक्ति। तो इस चैनल में आप लोगों को पूरा अनुराग सागर पढ़ने को मिल जाता है। इस चैनल में आपको पूरा अनुराग सागर बताया जा रहा है, एक तरफ से पूरा का पूरा, एक दो पाई नहीं। इस संसार में बहुत लोगों ने आप लोगों को आधी अधूरी शिक्षा देकर भटका दिया है, तो अब आपको भटकना नहीं है, अनुराग सागर को जाकर देखना है। अनुराग सागर का ज्ञान आप लोगों को धीरे धीरे से मिल रहा है, मतलब साहेब कबीर मुक्ति चैनल में और कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आपको ओरिजिनल बीजक मिल रहा है जो आदि अनादि मुक्ति पंथ से आ रहा है। और सार शब्द भेद सत्यपुरुष परमात्मा से आप लोगों को यह डायरेक्ट सत्संग आपको देखने को मिल ही रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे सूरत समावेश शब्द में का मतलब क्या होता है। अब इस संसार में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ध्यान विधि किसी ने गुरु ने बता दिया उनको, तो वो लोग ध्यान करते हैं और ध्यान करने में ऐसा लगता है वो शब्द को सुनने जाते हैं, मतलब अनहद की धुनें शरीर के अंदर ब्रह्मांड में हो रही हैं। उन धुनों को, जो धुन निरंजन की शक्ति से उत्पन्न होती हैं और निरंजन की शक्ति से ही हो रही हैं, उन धुनों को सुनने वाले सुनने के लिए जाते हैं और सुन के चले आते हैं। तो देखो, जब तुम सुनने के लिए जाते हो तब तुमने सुना, और जब तुम सुनने के लिए नहीं जाते हो तब क्या होगा, तब तुम कैसे सुनोगे। साहब ने बताया है, हम आपको सत्संग में बताएंगे, अगले वाणी में आने वाला है कि सूरत का खेल जहीं आवे, परमात्मा के जो दर्शन जो है आराम से बड़े आसानी से होते हैं। उसको होते हैं जो आदमी जान लेता है। पहले एक बार उसको जानना होता है कि वो कौन है, तब तो दोबारा आप उसको जान पाओगे। जिसको कभी नहीं जाना उसको तुम कैसे भी नहीं जान सकते, चाहे वो आपके पास में कोई पड़ा हो, रखा हो, बैठा हो, कोई भी हो। तो पहली बार किसी को आपको जानना पड़ता है। तो पहली बार परमात्मा को जानने के लिए आपको भेद गुरु के साथ जाना पड़ता है कि परमात्मा है कैसा, परमात्मा है कौन। तो उसको पहली बार एक बार आपको गुरु से जानना, इसके बाद में आप उसमें जब चाहे दर्शन कर सकते हैं। सहज में ध्यान से पावे सूरत का खेल नहीं आवे। जो सूरत शब्द का मेल समझता है, जानता है, वो व्यक्ति सहज में ध्यान का मतलब याद होता है। यहाँ पर हमने बताया सहज में ध्यान से पावे सूरत का खेल नहीं आवे। तो पहली बात है कि परमात्मा को जानो, इसके बाद में आपको तुरंत दर्शन होंगे, जब चाहोगे तब दर्शन होंगे परमात्मा के। आप लोगों ने समझा सूरत समावेश पर शब्द पे ताई निकालने का। ऐसी जगह में, ऐसी स्थिति में जब परमात्मा में कोई व्यक्ति, कोई भक्त विलीन हो जाता है, उसको कहा जाता है कि परमात्मा में विलीन हो। अब कोई ऐसा सोच रहा है कि नट बोल्ट है कि उसमें कस देना है, कस दोगे तो कभी ढीला नहीं होगा, काल उसको छुड़ा नहीं पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शरीर, ये पिंड ब्रह्मांड से परे का ज्ञान है साहिब का। तो सतनाम साहिब बन गया, आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।